Hi everyone, it's me Ashrit Yadav. Now in this video we are going to discuss about the external morphology and life cycle of Herdemania that belongs to the phylum Urochordata and subphylum Urochordata. Okay, and we will see everything in details about this topic. And after watching this lesson, if you have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. And we are going to see every aspect of this topic because this is an important topic and questions are relatively asked from this topic. Okay, so be with me. Sorry for delayed in uploading the videos. So routine got disturbed all the day and everything is going to be beyond the timetable. Okay, so don't worry, we will on the time. Okay, so we will continue this series after the Saraswati Puja. So wish you all the best. Okay, that's all. Let's start. So here we go. That is Herdemania. It is also known as the C square 8. Okay, so first of all we will see the systematic positions that in which phylum it belongs to and after the subphylum classes and subclasses. Okay, so the first thing that is phylum, it belongs to the phylum Chordata, subphylum Urochordata, class Acidaceae, subclass Pelurogona, and order that is the Stoliodobranchia, and family that is the Paroidea, and type that is the Herdemania, that is C square 8. Okay, and the next topic that is the external morphology or the structure. We will see this topic in detail. दैट इज़ हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इनका शेप कैसा होता है, इनका साइज़ कैसा होता है और किसका कलर कैसा होता है, किस टाइप का कलरेशन होता है इनमें, और इनका जो भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है बाहर से दिखने में कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट इज़ द बॉडी इज़ लेटरली कंप्रेस्ड एंड समवॉट ऑब्लिक और रेक्टेंगुलर इन शेप. जो बॉडी होता है कंप्रेस्ड होता है और जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप होता है, ऑब्लिक रेक्टेंगुलर शेप होता है. ठीक है. सॉरी, थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो शायद हम जो बोल रहे हैं उससे आप समझ करके लिख सकते हैं. ठीक है. ड्यू टू क्योंकि हम वाइट पेपर लिखने का प्रैक्टिस है, सो दैट इज़ लाइनिंग पेपर हम लिखने में नहीं बन पाता है. ओके, ओनली फॉर कॉलेज स्टडीज़ के लिए हम इस कॉपी का पेपर का यूज़ करते हैं, नहीं तो अदरवाइज अदर स्टडीज़ मेरा होता है पूरा प्लेन वाइट पेपर पर होता है. सो लिव इट दैट आफ्टर यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज दैट कोई भी समझ में ना आए तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट सेक्शन में उसको भेज सकते हैं, तो हम उसको फिर से क्लियर करके आपको भेज सकते हैं. ठीक है. विद द अटैच्ड इंड स्लाइटली नैरोवर. जो अटैच इंड होता है वो स्लाइटली क्या होता है, नैरो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला होता है. देन द फ्री इंड, जो फ्री इंड होता है उससे ज़्यादा स्लाइटली नैरोवर होता है. द होल एनिमल लुक्स लाइक पर्स, बैग और पोटैटो. जो पूरा एनिमल होता है ये किस तरह से दिखता है, पर्स, जैसे हम लोग पर्स यूज़ करते हैं पैसा रखने के लिए, उस टाइप से. थैलारुमा या फिर पोटैटो जो कि आलू होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है. ठीक है. एन एवरेज एडल्ट मेजर्स अबाउट 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो एवरेज इनका मेजर किया गया है हाइट का, तो कैसा होता है ये 9.5 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होते हैं और 7 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 4 सेंटीमीटर के मोटे होते हैं. ठीक है. द फुट, जो पैर होते हैं, व्हेन प्रेजेंट मेजर्स 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो इनका पैर होता है मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ठीक है. द साइज हाउएवर इंक्रीजेज विथ एज. जो एज के मुताबिक इनका साइज होता है वो बढ़ते रहता है. एंड सम ओल्डर इंडिविजुअल्स एज लार्ज एज 13 into 8 into 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर हैव एन रिकॉर्डेड. यानी कि जो सबसे ओल्डर और लार्ज इंडिविजुअल थे उनका हाइट मेजर किया गया है, तो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग थे. ऐसे क्या दिया गया था ना कि 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग थे तो उनका 13 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 7 सेंटीमीटर बॉड थे, तो यहाँ पे एवरेज था ये. और ये सबसे जो लंबे एनिमल थे उनका था 8 सेंटीमीटर और इनका पैर का साइज़ 3 to 4 सेंटीमीटर था, इनका 4.5 सेंटीमीटर था. ठीक है. और आगे देखते हैं. फ्रेश स्पेसिमेंस आर पिंकिश इन कलर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज इन द टेस्ट. जो फ्रेश स्पेसिमेंस होते हैं वो पिंकिश कलर के आते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं, जो कि इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है सुपरफिशियल ब्लड का, कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज का इनका टेस्ट में, इसीलिए उनका कलर होता है वो पिंकिश हो जाता है, यानी गुलाबी कलर का होता है. इट्स सो स्कैटर्ड ब्राइट एंड पैचेस ड्यू टू वास्कुलर एम्पेले. वास्कुलर एम्पेले के द्वारा इनमें स्कैटर्ड ब्राइट या फिर पैचेस, रेड लाल पैचेस होता है इनमें शो होता है. विच इज ए करेक्टरिस्टिक फिगर ऑफ हर्डमिनिया, जो कि इनका करेक्टरिस्टिक फिगर माना जाता है जो एस्केडियंस का. ठीक है. एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस अपीयर्स येलोविश ब्राउन कलर. प्रिजर्व्ड स्पेसीज होता है वो येलोविश जो होता है यानी कि पीला नुमा ब्राउन कलर का इनमें प्रेजेंट होते हैं. द बॉडी इज कवर्ड बाय द टेस्ट. द बॉडी होता है कवर होता है टेस्ट से और डिविजिबल होता है 2 पार्ट्स में, जबकि बॉडी प्रॉपर और फुट इनका 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए इनका डोर्सल, एंटेरियर डोर्सल और जो डायग्राम्स होते हैं इनको बना दिया. एक सेकेंड, ये अटैच नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, इसमें शो नहीं हो पाएगा, तो यही डायग्राम है इनका. ठीक है. अच्छे से देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, नहीं तो इसके बारे में हम डायग्राम को अटैच कर देते हैं. जस्ट सेकेंड, हाँ बुक का अटैच कर देते हैं. दिए हैं, देखते हैं हम लोग. हर्डमिनिया का एक्सटर्नल फिगर है जो कि लेफ्ट व्यू है, जो कि आप ये डायग्राम है हर्डमिनिया का, इसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने ही आता है. ठीक है. चलिए मेनली देख लेते हैं डायग्राम. ये जो बुक का है डायग्राम इसी तरह से सेम टू सेम है.
और बनाने की कोशिश की है, क्योंकि डायग्राम उतने अच्छा नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, सो इसीलिए डायग्राम सही से बन नहीं पाया। सो आप लोग इसको देख कर भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, हार्डमेनिया एक्सटर्नल फिगर इन लेटरल व्यू। तो ये हम लोग का हो गया डायग्राम। अब आगे देखते हैं इनका किस तरह से इनका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ हार्डमेनिया, इनका लाइफ साइकिल क्या होता है इनके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। पहले फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन होता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, यानी कि अंत बाह्य निषेचन होता है इनमें, यानी बाहर निषेचन, जो शरीर बॉडी के बाहर में निषेचन। जैसे हम लोग जानते हैं हार्डमेनिया जो एक जो अंडा देती है फीमेल मेंबर, वो सी में वाटर में, यानी कि समुद्री पानी में देती है, ओशियन में, ठीक है। देखते हैं स्पर्मेटोजोवन पेनिट्रेट्स द ओवम नियरर टू वेजिटल पोल। जो स्पर्मेटोजोवंस होते हैं पेनिट्रेट्स, यानी कि ओवम को भेद करके वो आगे जाते हैं वेजिटल पोल को थ्रू, ठीक है। पॉलीस्पर्मी इज नॉट अलाउड बाय द चोर्जन लेयर। जो पॉलीस्पर्मी होता है वो अलाउड नहीं, यानी कि एक बार में ओवम से एक ही स्पर्म जा करके पेनिट्रेट्स कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वेरियस साइटोप्लाज्मिक रीजन्स आर रीअरेंज्ड बाय अ प्रोसेस नोन एज ओप्लाज्मिक सेग्रीगेशंस। जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जो साइटोप्लाज्मिक रीजन्स होता है रीअरेंज, फिर से अरेंज्ड होते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओप्लाज्मिक सेग्रीगेशन कहा जाता है। दैट इज येलो एंड क्लियर साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट्स इन लोअर हेमिस्फीयर। जो येलो होते हैं या फिर जो क्लियर साइटोप्लाज्म होते हैं वो सेग्रीगेट, यानी कि ससरते, मतलब कि स्लिप करते करते वो नॉर्दर्न लोअर हेमिस्फीयर, नीचे वाले सतह पर वो आ जाते हैं। विद द केप ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म, जो कि इन पे केप होता है, मतलब कि जो कैप होता है, टेपनुमा मतलब कि होता है स्ट्रक्चर, टोपीनुमा स्ट्रक्चर इनमें साइटोप्लाज्म में आ जाता है। एंड ग्रे यॉक लेडन इंडोप्लाज्म ऑक्युपाइज द अपर 2/3 ऑफ द एग। जो ग्रे यॉक होते हैं वो लेडन इंडोप्लाज्म को ऑक्युपाई करते हैं, यानी कि अंडा जो होता है उनमें जो ग्रे टाइप का यॉक होता है वो साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई करके जो 2/3 एग होता है, यानी कि अंडा का 2/3 हिस्सा को वो पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक और प्रीलिवेंट डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक या फिर प्रीलिवेंट डेवलपमेंट कैसे होता है इनके बारे में जानते हैं। प्री लार्वा डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्लीवेज होता है वो डिटर्मिनेट होता है, और जाइगोट और नरगोट होलोब्लास्टिक, जो होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है क्लीवेज का, वो इनमें परफॉर्म होता है। समवट अनइक्वल एंड डिटरमाइंड क्लीवेज, दैट इज द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज प्री डिटरमाइंड। जो फेट होता है ब्लास्टोमियर्स का पहले से डिटरमाइंड किया हुआ होता है कि वो इतने भाग में डिवाइड होगा, अनइक्वल डिटर्मिनेंट होता है उनमें, ठीक है। Around 64 compact blastula is formed having a blastocele in the interior। जो जैसे कि माना जाता है कि अराउंड मतलब कि 64 इनमें कॉम्पैक्ट ब्लास्टुला होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, जो कि ब्लास्टुला जो इंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। इनका गैस्ट्रुलेशन देखते हैं। इट टेक्स प्लेस बाय इम्बोली और इन्वेजिनेशन ऑफ मैक्रोमियर्स। जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो इम्बोडी या फिर इन्वेजिनेशन होता है मैक्रोमियर्स में, इनके द्वारा गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। On the completion of gastrulations, the blastopore closes and the embryo begins to lengthen along the embryonic axis। जो गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस, द ब्लास्टोसोर होता है क्लोज होता है, बंद हो जाता है, और एम्ब्रियोनिक होता है, एम्ब्रियो होता है वो लेंथन along द एम्ब्रियोनिक एक्सिस में उसको ला करके रख दिया, यानी कि खड़ा हो जाता है, आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड न्यूरूला। जो स्टेज होता है एम्ब्रियो उसको हम लोग न्यूरूला कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, न्यूरूला जो स्टेज आता है एम्ब्रियो का उस किस एनिमल में आता है, तो याद रखिएगा वो आता है हार्डमेनिया, दैट इज इन द फाइलम यूरोकोडेट, सब फाइलम यूरोकोडेट, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। विथ फर्दर डेवलपमेंट द न्यूरूला डेवलप्स इनटू एस्केडियन टेडपोल लार्वा। जो आगे डेवलपमेंट होता है तो न्यूरूला ही आगे चल करके वो एस्केडियन टेडपोल लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पूछता है आपको कि हार्डमेनिया का लार्वा कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि एस्केडियन टेडपोल लार्वा होता है, ठीक है, जो कि रैप्चर होकर के एग मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है और वो फ्री स्विमिंग लार्वा बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं लार्वल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। अबाउट 8 आवर्स, 8 घंटा बाद जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, मतलब फर्टिलाइजेशन के 8 घंटे बाद जो क्रोनियंस होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं एंजाइम जो कि सेक्रेट किया जाता है इनर फोसिकल सेल्स द्वारा, और वे फुली फॉर्म्ड लार्वा जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं और वो फ्री स्विमिंग लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। हम जानते हैं कि हार्डमेनियम क्या होता है, इसमें रिवर्स मेटामॉर्फोसिस भी होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। लार्वा होता है अटैच होता है सबस्ट्रेटम, यानी जो लार्वा होता है वो नीचे ज़मीन की सतह के नीचे जाकर के, समुद्र की सतह के नीचे जाकर के वो सबस्ट्रेटम यानी जो रॉक होते हैं उनमें जाकर के अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम कहा जाता है, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ चाइन वार्ड्स, जो इनमें चाइन वार्ड्स होते हैं, जो कि लार्वा का जो लेग होता है, जो कि टेडपोल लार्वा होता है, स्क्रीन टेडपोल लार्वा, जैसे हम लोग देखें ना स्ट्रक्चर में उस टाइप से उनका चाइन वार्ड्स होता है, जो कि उसी कारण वो अटैच हो जाते हैं, उसको पकड़ बना पाते हैं, ठीक है। और हेड डाउनवर्ड एंड टेल अप, जो सर होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, सर होता है कि उल्टा हो जाते हैं, सर होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और जो पूंछ होता है वो ऊपर की तरफ रह जाता है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस बिटवीन द चाइन वार्ड्स, जिसमें बहुत जल्दी से रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है चाइन वार्ड्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग एडहेसिव पेपिला कहा जाता है। एंड माउथ एंड ऑलमोस्ट नो ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, और माउथ में भी इनमें ग्रोथ होता है और जो अपोजिट साइड ग्रोथ होता है बॉडी में उनमें बहुत कम होता है, ठीक है।
इनमें ग्रोथ होता ही नहीं है, नो ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी, अपोजिट साइड बॉडी में कोई भी ग्रोथ इसमें नहीं होता है। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑन वन साइड बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग इन सच ए वे डैट माउथ ग्रेजुअली माइग्रेट्स टू द अपर साइड। और इतना जल्दी जल्दी इनमें रैपिड ग्रोथ होता है और इसमें रोटेटिंग होता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है रोटेटिंग, यानी कि घूमते रहते हैं इनका ग्रोथ के दौरान। तो इनका क्या होता है कि माउथ होता है वो माइग्रेट्स कर जाता है अपर साइड में, माउथ मुंह होता है वो ऊपर साइड चला जाता है और फिर से वो जो अपने स्टेबल पोजिशन में वो आ जाते हैं, ठीक है। मीनवाइल फेरिंग्स इनलार्ज एंड स्टिग्मा इंक्रीजेज द नंबर्स। जो फेरिंग्स होता है इनलार्ज बहुत बड़े हो जाते हैं और स्टिग्मा होता है अपने नंबर में वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन बिकम फंक्शनल एंड आर्टेरियल ओपनिंग इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओरल अपर्चर। इंटेस्टाइन होता है फंक्शनल हो जाता है, यानी कि कार्यरत हो जाता है, कार्य अपना करना शुरू कर देता है, और आर्टेरियल ओपनिंग होता है फॉर्म्ड होता है जो कि अपोजिट साइड होता है ओरल अपर्चर में वो प्रेजेंट होते हैं। बोथ टेल एंड नोटोकॉर्ड आर ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड एंड इन बॉडी ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जो कि टेल पूंछ होता है या फिर नोटोकॉर्ड होता है वो ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं और वो बॉडी जो होता है वो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। द हॉलो नर्व एंड नर्व कोड इज रिड्यूस। जो हॉलो नर्व कोड होता है रिड्यूस हो जाता है जो कि सॉलिड नर्व गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाता है वो डोर्सल साइड में, ठीक है। सेंस ऑर्गन नेमली ओसिलस एंड स्टेटोसिस्ट आर ऑफ लॉस्ट। तो सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि ओसिलस और स्टेटोसिस्ट होते पूरी तरह से वो खत्म लॉस्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। When the metamorphosis is over, जो मेटामॉर्फोसिस खत्म होता है तब हार्डेमेनिया is transformed into a bag-like sedentary animal hatched to the rock by a foot having branchial and arterial openings for the inlet and outlet of water respectively। जब मेटामॉर्फोसिस खत्म हो जाता है तो हार्डेमेनिया होता है ट्रांसफर हो जाता है जो कि बैग लाइक सेडेंट्री एनिमल जो होता है जो कि अटैच हो जाता है रॉक, जो कि नीचे बताया ना जैसे कि रॉक में जाकर अटैच हो जाता है, जिसमें फुट होता है जिसको कि ब्रांचियल आर्टियल ओपनिंग होता है जो कि इनलेट और आउटलेट होता है वाटर रिस्पेक्ट। यानी कि पानी जो होता है ना जैसे पानी समुद्र में पाए जाते हैं, इनका बॉडी में क्या होता है जो पानी होता है वो आता है पानी फिर निकलता है, इनकी बॉडी में क्या होता है पानी का इनफ्लो बना रहता है, एक साइड से पानी आता है तो एक साइड से पानी निकलते रहता है, इन्हीं द्वारा ये अटैच रहता है, इनलेट और आउटलेट इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। फेरिंग्स बिकम इनोमरसली इनलार्ज। फेरिंग्स होता है पूरा इनोमरसली बहुत तरह से इनलार्ज हो जाता है विथ लार्ज नंबर ऑफ स्टिग्मा फॉर फिल्टर फीडिंग। तो बहुत ज़्यादा इनमें फिल्टर फीडिंग के लिए स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, यानी कि क्या भोजन करना है क्या नहीं करना वो फिल्टर फीडिंग के माध्यम से इनका होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम वेल डेवलप्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी कि पाचन तंत्र होता है पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। And now the last is that however other advanced chordates characters of the larva is degenerated into simple structure due to which it is called the retrogressive morphosis। जो इनका अदर एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं इनमें लार्वा में डिजेनरेट हो जाते हैं जो कि सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इनको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में कहा जाता है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में हार्डेमेनिया के पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया था, ठीक है। So that's all for the relations and still if any type of curious regarding this topic you can ask me in the comment sections। अगर वीडियो क्या बोलते हैं स्पीड अगर ज़्यादा हो जाता होगा तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर के उसमें जो आता है 3 डॉट पे उसमें आपको वीडियो का स्पीड कम करने की बात है, आपको 0.75 करके स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन।